capacitors. In the previous lecture, we was discussed about introduction of capacitors. You know that what is a capacitor? Capacitor means a device which can store electric energy or electric charge in huge amount. मैंने बताया था कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि बहुत बड़े अमाउंट में इलेक्ट्रिक चार्ज को या इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। और इसका यूज मैंने बताया था कि जो आपके पास रोटेटिंग डिवाइस होते हैं उसके अंदर होता है, बिकॉज उनको जब हम स्टार्ट करते हैं तो ह्यूज अमाउंट में इलेक्ट्रिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो उसे कैपेसिटर से मिलता है। तो मैंने वहां पे आपको ये बताया था कैपेसिटर्स होता क्या है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो ये कैपेसिटर्स हैं इसको हम किस प्रकार से कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी सर्किट में। तो यू नो दैट इसमें आपके दो ये टॉपिक हैं। फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, उसके बाद होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं विद सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के साथ में, ठीक है। हमने यहाँ पे मान रखा है तीन आपके पास कैपेसिटर्स हैं, C1, C2 एंड C3, ओके। अब हमने इसके अक्रॉस में बैटरी लगा दिया और इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ओके। और इनके जो कैपेसिटेंसीज है वो है C1, C2 एंड C3। अब देखिए यहाँ पे देखें तो चार्ज है पॉजिटिव, तो इधर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। फिर इसके अपोजिट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। और ऐसा जो ये सिंबल होता है ये किसका होता था, कैपेसिटेंस का होता था, ये मैंने बताया था। एक साइड हम चार्ज पॉजिटिव दिखाते हैं और एक साइड नेगेटिव दिखाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये कितने मान रखे हैं, 3 है, और उसको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया और इसके ऊपर से बैटरी लगा दी। अब इसमें अगर हम ये देखते हैं कि अगर जो ये चार्जेज है वो मूव ये कर रहा है तो जो ये चार्ज यहाँ पर होगा क्यों, उतना ही इसमें आएगा और उतना ही इसमें आएगा, बिकॉज ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है। तो हमने इसमें ये लिखा भी है, ईच कैपेसिटर्स इज चार्ज बाय सेम क्वांटिटी ऑफ चार्जेस क्यों, मतलब जो भी हमारे पास कैपेसिटर्स है उसमें चार्जेस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें तो जो वोल्टेज होगा V वो ईच कैपेसिटेंस के साथ में डिवाइड हो जाएगा, मतलब अलग अलग हो जाएगा। तो इसके अक्रॉस अगर मैं वोल्टेज लिखूं तो ये हो जाएगा V1, इसके अक्रॉस V2 एंड जो थर्ड नंबर पे दिखा रखा है इसके अक्रॉस V2, ठीक है। तो मतलब इससे मेन बात आपको याद क्या रखनी है, वो याद रखना है कि चार्जेस जो है वो सेम रहेंगे और वोल्टेज जो है वो ये जितने भी कैपेसिटेंस है सभी के अक्रॉस डिवाइड होंगे, अलग अलग रहेंगे, ठीक है। अब अगर इसमें हम ये टोटल वोल्टेज निकालें तो V आपके पास कितना होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यही होगा ना। तो इससे इसके अंदर हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगा, ओके। नाउ अब अगर हम यहाँ पे देखें तो V इसकी इक्वल है और कैपेसिटेंस का आपके पास फॉर्मूला क्या होता था, C इज इक्वल टू Q बाय V, यही होता था ना। और अगर हम यहाँ से इस V को निकालें तो यू नो दैट आपके पास ये हो जाएगा V इज इक्वल टू Q बाय C के। अब देखिए अगर हम यहाँ पे लिखें कि V1 कितना होगा आपके पास, V1 ये कितना होगा, चार्ज तो सेम है तो क्यों लिखेंगे, और कैपेसिटेंस कौन सा है, C1 है, इसके अक्रॉस निकालने हम इसको ये लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से V2 लिखूं ये कितना हो जाएगा Q बाय C2, ठीक है। इसके अक्रॉस हमने निकाला है, चार्ज सेम रहेगा और ये कैपेसिटेंस है C2 है, एंड V3 लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा Q बाय C3, ओके। अब देखिए हमको टोटल यहाँ से कैपेसिटेंस निकालना है, तो जो ये वैल्यू है हम उसको इसमें रख दें, क्या आएगा देखिए, V इज इक्वल टू V1 की जगह क्या रखोगे Q बाय C1 प्लस V2 की जगह Q बाय C3 एंड C2 एंड V3 के अक्रॉस Q बाय C3, ओके। अब नाउ इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा आपके पास
क्यू, बाहर आ गया, अंदर रहेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ओके, नाउ ये इसके अपोन में आ जाएगा, तो V बाय क्या हो जाएगा क्यू, ठीक है, इट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब ये बताइए V बाय क्यू ये किसके इक्वल होगा? यू नो दैट कैपेसिटेंस को हम क्या लिखते हैं, C इज इक्वल टू Q बाय V के इक्वल होता है, यही होता है ना, बट ये इसके अपोजिट है, Q नीचे है V ऊपर है, तो यू नो दैट ये हो जाएगा 1/C के इक्वल। तो आपके पास फाइनली कैपेसिटेंस क्या आ गया, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, आसान सा है ना, क्या है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यू नो दैट ये रेजिस्टेंस से अपोजिट होता है। रेजिस्टेंस में जो आपके पास सीरीज में फॉर्मूला होता था वो होता था R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड सो ऑन, ऐसे होता था ना, बट इसमें ये सीरीज में है तो अपोजिट हो जाएगा, तो मतलब 1/C इज इक्वल टू 1/C1 और ये प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ओके, इतना एक बार आप नोट कर लें, उसके बाद में बताता हूँ। देखिए, इसके बाद आपको एक फॉर्मूला और यहाँ से इसका शॉर्टकट है वो आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास दो कैपेसिटेंस है, इफ वी हैव टू कैपेसिटेंस, ठीक है, दो क्या है कैपेसिटेंसेस है, तो इसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला आपको याद रखना है। यू नो दैट अगर आपके पास ये दो होंगे तो C इज इक्वल टू क्या हो गया फॉर्मूला, C1 इंटू में C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। तो इससे भी हम अगर दो ये कैपेसिटेंसेस हैं तो इससे भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रख लेंगे, ये किस में होगा, सीरीज में होगा, हम ऐसे लिख देंगे इसको। ओके, कर लोगे आप। यहाँ पे मेन बात जो आपको याद रखनी थी वो चार्जेस सीरीज के अंदर सेम रहते हैं और वोल्टेज हर एक के अक्रॉस अलग अलग रहता है, ये बात आपको याद रखनी है। ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, और दो अगर आपके पास कैपेसिटेंस हो तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ओके ओके, इससे आप नोट कीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंसेस। इससे मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। अब देख कैसे इसको हम बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसमें आपके पास 3 कैपेसिटर मानते हैं और इनको पैरेलल में जोड़ देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप इनको जोड़ दो पैरेलल में। अब नाउ इसके अक्रॉस हम एक बैटरी लगा देंगे, ठीक है, इधर नेगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए, अब इसमें जो ये चार्ज मूव कर रहा है तो यू नो दैट इसमें चार्ज अलग होगा, इसमें अलग होगा और इसमें अलग जाएगा, बिकॉज यहाँ से इसके पाथ डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, Q1, यहाँ पे Q2 और यहाँ पे Q3, ठीक है। और ये कैपेसिटेंस क्या है, C1, C2 एंड C3। एक साइड आप पॉजिटिव दिखा दोगे, एक साइड नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा V, यू नो दैट आपके पास एक ये टर्मिनल ये है और एक ये है, वो सेम रहेगा, मतलब वोल्टेज क्या रहेगा, ओनली V रहेगा। जस्ट ये जो हमारा लास्ट टॉपिक था उससे अपोजिट है, उसमें हमने लिखा था कि जो ये चार्जेस हैं वो सेम रहेंगे, बट यहाँ पे चार्जेस अलग अलग हैं और वोल्टेज सेम है। तो आइए हम इसमें देखते हैं क्या लिखते हैं। तो इसी में मैं ये चेंज कर रहा हूँ, कंसीडर 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस C1, C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज की जगह क्या आ गया, पैरेलल, बिकॉज कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, एंड देन कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी,
Okay, now each capacitor is charged by सेम की जगह क्या आ जाएगा डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ चार्ज Q and the voltage V same across each कैपेसिटेंस। ओके, याद रख लेंगे आप। अब इसमें देख, अब इसमें डिवाइड क्या हो रहा है, अलग अलग आपके पास है, क्यों है चार्ज अलग। तो अगर हमको टोटल चार्ज निकालना हो तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यही लिखेंगे ना। अब देखिए अगर मैं इसमें Q1 निकालूं तो Q1 किसके इक्वल होगा, you know that Q is equal to क्या होता है CV के इक्वल होता है, यही होता है ना। तो Q1 अगर हम यहाँ पे लिखें तो C1 एंड V, मतलब ऐसे लिखते हैं इसको C1 एंड V लिख सकते हैं, बिकॉज इसमें जो V है वोल्टेज वो क्या है सेम रहेगा। Q2 लिखेंगे तो C2 V हो जाएगा एंड Q3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा C3 V। अब हमने इसमें दिखा दिया कि जो वोल्टेज वो क्या है सेम है, जबकि चार्जेस जो है वो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे। तो अगर इसको हम यहाँ पे रखें इसकी वैल्यू को, तो देखिए आपके पास आंसर क्या आता है, Q इज इक्वल टू Q1 की जगह आप रखोगे C1V प्लस Q2 की जगह C2V एंड प्लस C3V। ओके, नाउ इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा आपके पास V, अंदर आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, V इसके अपोन में आ जाएगा तो Q by V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। नाउ यू नो दैट C इज इक्वल टू Q by V के इक्वल होता है और यहाँ भी लिखा हुआ है Q by V एंड इट इज इक्वल टू C, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे C एंड इट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो अगर आपके पास पैरेलल में कैपेसिटर्स है और उनको हम एक साथ में कनेक्ट कर रहे हैं तो आपके पास कैपेसिटेंसेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये हो जाएगा पैरेलल के लिए, ठीक है। तो इतना आप नोट कीजिए, उसके बाद हम इस पे न्यूमेरिकल्स करते हैं। ओके, नोट कीजिए जल्दी से। तो ये दोनों जो फॉर्मूले थे वो आपको अच्छे से याद रखने हैं, किस प्रकार से हमें इनका यूज करना है वो हम न्यूमेरिकल्स में देखते हैं, और इसके ऊपर हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आपके ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास मान लेते हैं एक सर्किट है कैपेसिटेंस इस प्रकार से, ठीक है। ठीक है, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। अब हमसे ये पूछ लिया कि कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन दिस सर्किट और अरेंजमेंट। तो यहाँ पे देखते हैं इसकी जो ये वैल्यू सपोज गिवन है 2 माइक्रोफैराड, ये है 4 माइक्रोफैराड, ठीक है, और ये भी कितना है आपके पास 4 माइक्रोफैराड। ओके, ये है क्वेश्चन आपके पास। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे है। फर्स्टली इसमें ये आपको ये देखना होता है कि जो भी अरेंजमेंट है वो पैरेलल में है या सीरीज में। यू नो दैट अगर हम इस रास्ते से मूव ये कर रहे हैं तो यहाँ पर आने के बाद इसके दो रास्ते होते हैं, और मैंने बताया था ये जहाँ पे दो रास्ते डिवाइड होते हैं वो पैरेलल होते हैं। यू नो दैट, तो यू नो दैट इसमें ये वाली जो ये सर्किट है और ये वाली जो है ये दोनों किसमें हो जाएंगे पैरेलल में हो जाएंगे, और जो इसका ये कॉम्बिनेशन आएगा वो इस वाले के साथ सीरीज में हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात सिंपली आपको याद रखनी है, जहाँ पे दो पाथ डिवाइड होते हैं वो ये सर्किट पैरेलल में होती है। ओके, नाउ तो देखिए हम सॉल्व करते हैं। तो इसको तो एक बार हम एज इट इज रखते हैं, ये कितना है 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस की
यूनिट होती है नो दैट। अब इसको ऐड करना है, ये किस में है, पैरेलल में है। तो मैंने बताया था पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ओके, यही होता है ना। तो देखिए यहाँ पे आपके पास ये कितना आ जाएगा 4 and 4 मतलब 4 प्लस 4 C2 इज इक्वल टू 8 माइक्रो फैराड। ठीक है, तो नाउ जब हमने इसको सोल्व किया तो यू नो दैट कुछ ऐसे हो जाएगा, और ये कितना आ गया 8 माइक्रो फैराड की इक्वल A एंड B। ओके, नाउ अब ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास दो कैपेसिटेंसेज हैं और वो सीरीज में हैं तो आपके पास क्या फॉर्मूला लगेगा, अगर दो हो तो ये सीरीज के लिए आपके पास फॉर्मूला लगा देना C1 C2 बाय C1 प्लस C2। आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो C1 प्लस 1 बाय C2, बट इससे थोड़ा सा ये लेंथी हो जाता है। तो सिंपली आपको अगर दो कैपेसिटेंसेज हैं तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना और इसे सॉल्व करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। नाउ अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रखें तो कितनी आ जाएगी C1, हम इसको सॉरी C1 अगर इसको यहाँ पे हम ये मान लें तो ये कितना हो जाए 2 इंटू में 8 डिवाइड बाय इनका सम, वो कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास CS इज इक्वल टू 16 बाय 10, और इसको अगर हम डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 1.6 माइक्रो फैराड। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा कि AB के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा 1.6 माइक्रो फैराड। यू नो दैट आप यहाँ पे माइक्रो की वैल्यू रख सकते हो, तो आप इसको लिख सकते हो 1.6 इनटू माइक्रो क्या होती है 10⁻⁻6 फैराड की होगा। ओके, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट माइक्रो करते हैं। तो जो भी न्यूमेरिकल्स हैं ये आप जितने अपने आप निकालोगे उतने आपसे सोल्व होंगे। नो दैट कर सकते हो आप, इन्हें आसान से न्यूमेरिकल्स हैं और उतने आप सीखते जाओगे। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए एक न्यूमेरिकल हमारे पास कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये न्यूमेरिकल, ठीक है, इसमें इसकी जो वैल्यू है A टू B वो है आपके पास 3 माइक्रो फैराड, 1 माइक्रो फैराड, 1 माइक्रो फैराड, 1 माइक्रो फैराड एंड 3 माइक्रो फैराड। तो इसमें अब आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है कितना है। तो देखिए अब अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आने के बाद 3 रास्ते में बट गए, तो ये तीनों ही किसमें हो गए जहाँ पे यू नो दैट चार्जेस हैं डिवाइड होते हैं, या जो ये पाथ होता है डिवाइड होता है वो आपस में पैरेलल में रहते हैं। तो ये तीनों किसमें होंगे पैरेलल में होंगे। तो यू नो दैट इनका आंसर क्या आ जाएगा, इसको मान लेते हैं C1 C2 एंड C3। नाउ C इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाए पैरेलल में 1 माइक्रो फैराड प्लस 1 माइक्रो फैराड प्लस 1 माइक्रो फैराड। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 3 माइक्रो फैराड। तो इसको जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया 3 माइक्रो फैराड। तो ये आपके पास हो गया 3 माइक्रो फैराड, और ये कितना था 3 माइक्रो फैराड, और लास्ट में कितना है 3 माइक्रो फैराड। तो यू नो दैट A और B। अब देखिए तीनों ये किसमें हो गए सीरीज में हो गए ना। क्या फॉर्मूला आपके पास सिंपल है, 1 बाय C इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। यू नो दैट इसमें आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, बिकॉज मैंने बताया था वो दो जो कैपेसिटेंस होते हैं ओनली उनके लिए ही होता है, बट अगर आपके पास दो से ज्यादा है तो आपको ये यूज करना है। ठीक है, देखिए अब इसका आंसर क्या आएगा आपके पास 1 बाय C इज इक्वल टू
C1 ये कितना है 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो ये इक्वल हो गया 3/3 के, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ इट इज इक्वल टू 1, नाउ C इज इक्वल टू कितना आ गया 1 माइक्रोफैरड आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो इसे आप नोट कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। तो इस प्रकार से जो भी आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको सोल्व करने हैं, इजी हैं और आप इन्हें इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपके पास इस प्रकार से ठीक है, और इनकी जो वैल्यू बता रखी है वो देखते हैं। यहाँ पे बता रखी है 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड, और ये भी कितनी है 3 माइक्रोफैरड है, 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड, और ये है आपके पास 2 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड। तो ये आपके पास कोई एक अरेंजमेंट है कैपेसिटेंस का, तो इसमें भी आपको कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो नो दैट अगर हम इस रास्ते से मूव कर रहे हैं, नो दैट हमको ए से बी पर जाना है, तो हम ऐसे मूव ये करेंगे ना। तो अगर यहाँ पे ये देखें तो अगर हम इसको इस साइड से सोल्व करना स्टार्ट करें तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। किस साइड से? इस साइड से इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे देखते हैं ये तीनों किस में है, सीरीज में है कि नहीं। तो अगर मैं इसको यहाँ से सोल्व करूं तो आपके पास क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा आपके पास नो दैट 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 एंड b प्लस 1/c3। ये यहाँ पे ये वैल्यू रखनी है आपके पास, c 1 के इक्वल आ जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। तो मतलब अगर हम इसको देखें तो ये किस में, ये सीरीज में है, बट इस वाले के साथ में क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाए, बिकॉज यहाँ पे देखते हैं तो पाथ डिवाइड हो रहा है, एक इधर है और एक इधर है। तो देखिए इसके साथ में ये वाला क्या हो गया पैरेलल में हो गया ना, क्यों? बिकॉज पाथ डिवाइड हो रहा है, ये बात आपको याद रखनी है। तो जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास देखो कितना आया, इसको हम एज इट दिखा देते हैं। ऐसे रह जाएगा आपके पास, और इसको हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, और जब हमने इसको सोल्व किया तो ये कंबाइन होकर कुछ ऐसे रह जाएगा, ठीक है। ये कितने है 3 माइक्रोफैरड है, 3 माइक्रोफैरड है, 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड, और ये कितना था आपके पास 2 माइक्रोफैरड था, और ये कितना आ गया था 1 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब देखते हैं ये दोनों किसमें हो गए, पैरेलल में है ना, और इसका एक फॉर्मूला क्या होता था C इज इक्वल टू C1 प्लस में C2। तो ये सिंपल ऐड हो जाएंगे, ऐड होने के बाद ये कितना हो जाए 3। तो मैं इसको इसी में चेंज कर देता हूँ, और ये हमने सोल्व किया कितना आ गया 3 माइक्रोफैरड। ओके, अब देखिए ये तीनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए। अगेन अगर हम यहाँ पे ये देखें ये कितना है 3 है, ये कितना है 3, और ये भी कितना है ये 3 है, और ये सीरीज में है, और इनका आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा ना। तो इसके बाद अगर हम अगला स्टेप दिखाएं तो आपके पास यहां से रह जाएगा ऐसे, ठीक है। ये कितना है 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड, और जब हमने इनको सोल्व किया ये आपके पास 2 माइक्रोफैरड था, और जब इसको सोल्व किया तो ये कितना आ गया आपके पास 1 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब ये दोनों किसमें हो गए पैरेलल में हो गए, तो इनका आंसर कितना आएगा 3 आएगा। नो दैट C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो जब हमने इसको सोल्व किया, मैं इसको यहीं पे चेंज कर रहा हूं, ये कितना आ गया 3 माइक्रोफैरड। अब देखिए ये तीनों किसमें हो गए सीरीज में हो गए ना, तो इनका सिंपल है, रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, ये सीरीज में है तो 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3।
तो सिंपली अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू रखें 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इसके इक्वल आ गया 1, तो C आ गया आपके पास 1 माइक्रो फैराड। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 1 माइक्रो फैराड आएगा। तो इस प्रकार से जो भी आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, आपके ये बुक में से सोल्व करने हैं। एक बात और बता देता हूँ कि अगर सपोज यू नो दैट एक कैपेसिटेंस निकालने के बाद कोई भी न्यूमेरिकल है वहां पे आपके पास ऐसे ये पूछ ले कि बताओ चार्ज इसमें ये कितना होगा अगर V आपके पास कुछ भी है तो। ठीक है, मतलब V की आपके पास अगर ये वैल्यू है, मतलब इसके अक्रॉस हमने सपोज कोई भी बैटरी लगा रखी है उसका वोल्टेज है। ठीक है, तो ये C तो हम जो रूल है उससे निकाल लेंगे। ठीक है, और अगर V आपके पास है तो Q की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यू नो दैट Q इक्वल टू क्या होता है C इंटू V के इक्वल होता है, तो इससे हम चार्ज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा भी कोई न्यूमेरिकल आपको मिलता है तो आप इसको भी सोल्व कर सकते हो। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसको अच्छे से नोट कीजिए और ये कुछ न्यूमेरिकल आपको अपने आप ही सोल्व करने हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।